द इंचार्ज मिनिस्टर साहब मिस्टर पूनम प्रभाकर साहब हुज देयर हियर, मैं उनकी तवज्जो में भी लाना चाहता हूं ये मसाइल को कि हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से GORT नंबर 573 रेनोवेशन रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज, जिसकी लागत 52.50 करोड़ है, इसका जियो निकला है। इसको भी अगर आप काम को शुरू करेंगे, निजामिया तिबी कॉलेज, सर द गर्ल्स आर स्टेइंग देयर, द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बैड। और एक सबसे बड़ा मसला है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरवेंशन चाहूंगा इस पर, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जितने जो निजामिया तिबी कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जहां से हर महकमे में कर रहे हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो निजामिया तिबी कॉलेज के एजुकेशन और तालीम पर असर होगा। तो इसको देखने के लिए मैं दरखास्त करूंगा। और एक जियो है RT नंबर 575 अपग्रेडेशन ऑफ UCHC बारकस 30 बेडेड टू 50 बेडेड 9.50 करोड़ का। और एक जियो है RT नंबर 577 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 बेडेड एरिया हॉस्पिटल एट बल्लागुड़ा वर्थ 42 करोड़ सर। जियो RT नंबर 574 sir, establishment of 100 bedded area hospital at Dabilpura worth 42 crore. Geo RT number 576 dated 39/23 sir, establishment of 50 bedded CHC at SRT colony Yakhutpura sir, 18.80 crore sir. Geo RT number 487 establishment of 100 bedded area hospital at Kamatipura 42 crore sir. Or sir, lastly, the most important is Usmania Hospital. Usmania Hospital की हेरिटेज बिल्डिंग है, दवाखाना बंद है, उस्मानिया हॉस्पिटल को टेकअप कीजिए सर। और सर मैं ये भी जरूर कहूंगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर, इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड, बट आई वुड लाइक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब टू काइंडली रिप्लाई टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर. Sir, this is pertaining to regarding to building regularization scheme, sir, for which people have applied. The court has given a stay, sir, and unfortunately, the GHMC and the government, the BRS government, never pursued the case. लोग घर बना लिए हैं साहब, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में डाल चुके हैं. अगर गवर्नमेंट की तरफ से हम कोर्ट में पहल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मुझे यकीन है कि कम से कम हमको एक 3 से 4 हजार करोड़ तो बिल्डिंग रेगुलराइजेशन का अगर रेगुलराइज करते हैं तो मिल जाते हैं. लेट अस रेगुलराइज दिस एंड ब्रिंग इन स्ट्रिक्ट and stringent laws that no construction should happen without the permission, sir. एक वक्त हमको सही करना चाहिए, और अगर हम सही करेंगे सर, if we are going to regularize those structures, sir, we will also get additional property tax also in GHMC areas. तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरे इस मुतालबे पर संजीदगी से सोचेगी और ₹1 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस माइनॉरिटीज और बीसीज को जो साबिका हुकूमत की तरफ से मंजूर हुआ था, उसका फेट क्या है सर बताइए. क्या देने वाले हैं, नहीं देने वाले? सर मंजूर हो चुका है, उसको रिलीज कर दीजिए. बीसी भी खुश हो जाएंगे, माइनॉरिटीज भी खुश हो जाएंगे. इससे हुकूमत ने मंजूर किया लेकिन दे नहीं रहे हैं. सर थ्रू यू मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह को अपने वादे के मुताबिक उन्होंने महीने के शुरू पर उनके अकाउंट्स में डाल दिए. मुबारकबाद देता हूं. मगर सर बेचारे पेंशनर परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आई साहब अब तक. अभी मैं आ रहा था तो एक बड़ी बी ने मुझसे कहा कि अकबर साहब असेंबली में यह मसला उठाइए, हमारी पेंशन नहीं आई साहब. बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब, जरा पेंशन दे दी. तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेंशनर्स की पेंशन को भी जो रिलीज नहीं हुआ उसको आप रिलीज कर देंगे. और सर माइनॉरिटी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर अंडरटेकिंग आइडेंटिफिकेशन, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन ऑफ हाउसहोल्ड एंड सैंक्शन असिस्टेंस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन बेनिफिशियरी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. सर मैं एक मुतालबा आपके जरिए करना चाहता हूं सर. Sir, whether earlier it was Dalit Bandhu
or BC minority, selection of beneficiaries right was given to the MLA, sir. Sir, I never selected nor I gave any letter, sir. Sir, why should I select? It is the responsibility of the government to select the eligible beneficiaries. Why should a public representative give a list? I might give a list of my people. One might give a list of his people. Why should anyone give a list of anyone, sir? Let the government select, sir. I request the government to kindly look into this, sir. Whether it was Dalit Bandhu, whether it was any other, जिसको मिलना था, हकीकी जो लोग थे उनको नहीं मिला. Sir, also, sir, 2 bedrooms, sir. Sir, in my constituency, sir, 2 bedroom घर आए, 2 bedroom का पट्टा दिया गया और अब तक उनको चाबी नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट केस था. तो अब जिनको अलॉट हुआ है फर्स्ट और सेकंड फेज में, उनका फेट क्या है? I want the government to come clear, because what is happening, all the beneficiaries are going to the sites and they are not being allowed to enter. And one more important issue, sir. Sir, in my constituency, PWD and GHMC quarters were there where people were residing there. In Hyderabad, we do not have land to construct 2 bedrooms, sir. I went there, I pursued them, I spoke to them, I assured them, I gave them the word that kindly vacate this quarters. We'll take a big building of 2 bedroom. On my assurance, on my word, they vacated and the 2 bedroom was constructed. Before starting the construction, sir, a token was given, a patta or passbook whatsoever, or a sanction letter of unit number was given to them, sir. So the building is completed and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed, sir. Sir, I request the government and the Hyderabad in charge minister to kindly look into this, sir. सर, हम जबान देते हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद वो खाली करते हैं, घर बन जाते हैं, उनको घर नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे उनसे? Sir, and at the same time, sir, through you, I would like to request, sir, the earlier government, I had demanded in this house that under JNN URM, under weaker section and other Vambe scheme, houses were constructed right from when Mr. Chandrababu Naidu was a Andhra Pradesh chief minister. Sir, वो घर पूरे कमजोर हो गए, dilapidated condition में है. उसके लिए 125 crores of estimate was prepared and HMDA had released 125 to take up the work for those dilapidated condition housing colonies, sir. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मेरे पास गौस नगर में वीकर सेक्शन कॉलोनी है, बिल्डिंग है सर, गरीब है, बिल्डिंग ऐसी हो गई कि कभी भी गिर जाएगी. प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली उसको मंजूरी दे दें ताकि उन घरों का रिपेयर का काम शुरू हो जाए और वो गरीब परेशान ना हो. क्योंकि मुझे डर है कि अब गर्मा के बाद बारिश का सीजन आएगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि बारिश में वो बिल्डिंग गिर जाए या किसी का जानी नुकसान हो. पूरे हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के JNNURM बॉम्बे स्कीम में जितने घर बने उनके 125 करोड़ है. I hope that Honorable Chief Minister Saab will give me a positive reply on this, sir. Sir, also, sir, I would also like to know about the introduction of bill to amend the Telangana State Minority Commission Act 1998 to make it permanent body and to table its annual report and recommendation in the State Legislative Assembly every year, sir. So the Congress promise relates to also digitalization of Waqf. Sir, Waqf के बारे में मैं कहूँगा, sir, वक्फ बोर्ड को तबाह किया गया. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि सर, माइनॉरिटी पोर्टफोलियो आपके पास है, एक मीटिंग बुलाइए साहब वक्फ बोर्ड की. क्या हाल है वक्फ बोर्ड का? मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड पूरे जमीनात जा रहे हैं, केसेस हार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है साहब वक्फ बोर्ड में. मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए. सर, on my demand, the TRS government had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in Waqf board, sir. Sir, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा कि CBCID की इंक्वायरी को
जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुकम्मिल करके आप उसको टेबल करिए सर, ताकि हम देखें वो लोग जो औकाफी जायदादों को तबाह करें, वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं, वो लुटेरे जेल में जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। वो बेवाओं के लिए वक्फ की गई, वो यतीमों के लिए वक्फ की गई, वो तालीम के लिए वक्फ की गई, वो बीमारों के लिए वक्फ की गई। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपने लिए औकाफी जमीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पूरे रियासत में मेदक हो, आदिलाबाद हो, चाहे निजामाबाद हो, औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप इक़दामात करें। और मैं ये भी कहूंगा कि हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप का काम नामुकम्मिल है, इसको मुकम्मिल करवाइए। हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास साबिक़ा हुकूमत ने एक IT सेंटर का मंजूरी दी थी, उसको भी आप एक्टिव करिए। पहाड़ी शरीफ के रैंप को मुकम्मिल कीजिए, मौला अली के रैंप को मुकम्मिल कीजिए। सर, दरगाह बराने शाह साहब क़िबला के पास में वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की मंजूरी हमने हासिल की थी, उसको थोड़ा सा फंड रिलीज करिए ताकि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। सर मैं इसके साथ साथ कई मसाइल हैं, तो मैं आगे भी इन मसाइल को बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात भी जरूर कहना चाहूंगा